पहले थे। और मुख्य बात यह थी कि जिस पिन से उन्होंने लॉक खोला था वह वहीं पड़ी थी। जब काइल सो जाता है तो थ्री फिंगर अपनी चतुराई दिखाता है। वह लॉक खोलता है और बाहर आकर काइल को पकड़ लेता है। जब केनिया वापस आती है तो जनरेटर खुद ब खुद बंद हो जाता है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। उसे एहसास होता है कि न तो काइल वहां है और न ही वे तीनों। वह वापस जाती है और सबको बताती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है जिसका चेहरा पूरी तरह ढका होता है। वे सभी मानते हैं कि वह थ्री फिंगर है। वे उसे बहुत बेरहमी से मारते हैं और वह मर जाता है। वे उसका चेहरा देखने का फैसला करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वह थ्री फिंगर नहीं बल्कि काइल था जिसकी जीभ काट दी गई थी। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे तीनों भाई उनका पीछा करते हैं। बहुत दौड़ने के बाद वे उस कमरे में पहुंचते हैं जहां उनका सामान रखा था। वे सभी जैकेट पहने और खिड़की से बाहर निकलने का फैसला करते हैं लेकिन सैनिटोरियम की सभी खिड़कियां सील होती है। फिर वे वहां एक टूटी हुई खिड़की देखते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत बर्फ जमी होती है। सिरा बर्फ को हटाने की कोशिश करती है और तभी वे तीनों भाई वहां पहुंच जाते हैं। थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, फिर सॉटूथ उसे तोड़ने की कोशिश करता है और सिरा बर्फ में रास्ता बनाने में सफल हो जाती है। वेस भी वहां से भाग जाते हैं लेकिन जेन्ना बाहर नहीं निकल पाती और फंस जाती है। फिर सॉटूथ उसे ड्रिल से मार देता है। वे तीनों वहां से भाग जाते हैं लेकिन वे तीनों भाई स्नोमोबाइल से उनका पीछा करते हैं और सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है। वह उसे चाकू से हमला करती है और वह उसे छोड़ देता है। दूसरी ओर हम लॉरेल को देखते हैं जो अत्यधिक ठंड